सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी एमए फाइनल संस्कृत विषय के तृतीय प्रश्न पत्र की पुस्तक दशरूपम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। हमने अब तक 5 अर्थ प्रकृतियों का अध्ययन कर लिया है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य, इनके भेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम 5 अवस्थाओं का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं कि रूपक की जो कथा है वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है, किस प्रकार अवस्थाओं का विभाजन किया गया है और कौन सी अवस्था का क्या लक्षण है, किस प्रकार हम पहचानेंगे कि रूपक की ये कथा वस्तु जो है इस समय इस अवस्था से गुजर रही है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूपकों के अंदर कितनी प्रकार की कार्य अवस्थाएँ होती हैं और वो किस किस प्रकार से विभाजित की गई है, उनके लक्षण क्या होते हैं। इसी संदर्भ में लिखा गया, अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्त्या सा नियताप्ति फलागमः। अर्थात फलार्थी भी, फल की इच्छा वाले या जो फल की इच्छा करने वाले या फल की इच्छा रखने वाले। प्रारब्धस्य कार्यस्य, फल की इच्छा रखने वाला कौन है? नायक। क्योंकि नायक को ही फल की प्राप्ति होती है, वही जो है फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, रूपक की कथा को आगे बढ़ाता है। इसलिए फलार्थी भी यानी फल की इच्छा वाले नायक आदि के द्वारा प्रारब्धस्य कार्यस्य, जो कार्य प्रारंभ किया जाता है, जो प्रारब्ध कार्य है, जो प्रारंभ किया गया कार्य है, तस्य पंच अवस्था, उसकी 5 अवस्थाएं होती है कि जो फल की इच्छा चाहने वाले, फल की इच्छा करने वाले नायक आदि हैं, उनके द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती है। और वो अवस्थाएं कौन सी होती है? आरंभ यत्न प्राप्त्या सा नियताप्ति फलागमः। अर्थात वो जो 5 अवस्थाएं हैं वो क्रमशः आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति तथा फलागम, ये 5 अवस्थाएं होती है कि जो भी नायक है, नायक आदि जो हैं, फल की इच्छा चाहने वाली, फल की प्राप्ति के इच्छुक जो नायक आदि जो पात्र हैं, उनके द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया है, उस प्रारंभ किए गए कार्य की फलागम मतलब फल प्राप्ति तक 5 अवस्थाएं होती है। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? आरंभ, यत्न, प्रात्याशा, नियताप्ति तथा फलागम। ये यहाँ पे 5 अवस्थाओं का नामकरण किया गया है। बताया गया है कि जो रूपक की जो कथा है, जो रूपक के प्रारंभ से लेकर के रूपक का जो लक्ष्य प्राप्ति तक की जो कथा होती है, उसकी 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्थाओं से जो है रूपक की कथा होकर गुजरती और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करती, उद्देश्य की प्राप्ति करती है। और 5 अवस्थाएं वो कौन कौन सी होती है? प्रथम अवस्था आरंभ होती है, दूसरी यत्न होती है, तीसरी प्राप्त्याशा होती है, चौथी नियताप्ति और अंतिम जो अवस्था होती है वो फलागम होती है। हमने पहले भी कहा था कि रूपक के अंदर 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती है, 5 अवस्थाएं होती है, 5 संधियाँ होती है। अर्थ प्रकृतियों का जो है हमने अध्ययन कर लिया है, अवस्थाओं का हम अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। तो अवस्थाओं के अंदर जो नायक आदि जो है उनके द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया है, उस कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनका क्रमशः है हम अब यहाँ से अध्ययन करने वाले हैं। उनका एक बार पुनः नाम पे दृष्टिपात करें तो आरंभ, यत्न, प्रात्याशा, नियताप्ति तथा फलागम, ये 5 प्रकार की जो है अवस्थाएं होती है, कार्य अवस्थाएं इन्हें कहते हैं, कार्य अवस्थाएं होती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम है औत्सुक्यमात्रमारंभ फल लाभाय भूयसे। आरंभ जो कार्य अवस्था है उसका लक्षण बताया जा रहा है, औत्सुक्यमात्रमारंभ फल लाभाय भूयसे, कि फल प्राप्ति की इच्छा के या फल प्राप्ति के लिए उत्सुकता मात्र ही आरंभ कहलाती है। फल प्राप्ति के लिए, जैसे कोई नाटक प्रारंभ हो रहा है, नाटक के प्रारंभ में ही
जो नाटक की जो फल प्राप्ति है, जो उसका मूल उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो उत्सुकता नायक के मन में होना ही क्या कहलाता है? आरंभ कहलाता है। किसी भी नाटक में जो है फल की जो प्राप्ति है उसके लिए उत्सुकता मात्र ही क्या है? आरंभ कहलाती है। जैसे किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नायक में कोई इच्छा होती है तथा उसके प्रति उसमें उत्सुकता पैदा होती है, और इस उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही क्या कहला जाता है? आरंभ कहलाता है। पहली जो कार्य अवस्था है रूपक की, वो ये है कि जिसको फल की प्राप्ति होनी है उसके मन में जो है फल प्राप्ति के लिए उत्सुकता होती है, उसमें जो है जिज्ञासा होती है, उसमें जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। वो जो इच्छा, उत्सुकता, जो उत्कंठा होती है फल प्राप्ति की, वही पहली अवस्था कहलाती है, वो आरंभ अवस्था कहलाती है। कार्य अवस्था कौन सी होती है? वो आरंभ नामक कार्य अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे पहली अवस्था हुई आरंभ, इसका लक्षण हुआ औत्सुक्य मात्रमारंभ फल लाभाय भूयसे, कि फल प्राप्ति के लिए नायक आदि में जो उत्सुकता है उसका उत्सुकता मात्र, जो उसका जो उत्सुकता है, उत्कंठा जो उसके मन में पैदा हुई है, वही जो है क्या कहलाती है? आरंभ कहलाती है। जो प्रथम जो बीज जो पैदा हुआ है फल प्राप्ति के लिए नायक आदि के मन में, वही क्या कहलाता है? आरंभ कार्यावस्था कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी, प्रयत्नस्तु तदप्राप्तो व्यापारोति त्वरान्वित, ये विस्मृत हुआ। प्रयत्नस्तु तदप्राप्तो व्यापारोति त्वरान्वित है, अर्थात तद अप्राप्तो, उस फल की प्राप्ति न होने पर, व्यापारोति त्वरान्वित है, अति त्वरान्वित है, अत्यधिक तेजी के साथ व्यापार, जो व्यापार किया जाता है, प्रयत्नस्तु, वह जो है प्रयत्न कहलाता है। जो दूसरी अवस्था बताई थी हमने, यत्न या प्रयत्न आरंभ, तो फल की प्राप्ति न होने पर उसे पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ जो उपाय या योजना या व्यापार किया जाता है, जो चेष्टा की जाती है, वह प्रयत्न कहलाती है या प्रयत्न कहलाता है। वह कार्य अवस्था कौन सी होती है? प्रयत्न होती है। अर्थात सर्वप्रथम जो है कार्यावस्था आरंभ, अर्थात जो नायक आदि है उसके मन में फल प्राप्ति की उत्सुकता होना, उत्कंठा होना, इच्छा जागना, वह अवस्था कहलाती है आरंभ। और उस उत्सुकता के बाद में उस फल की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, कि हमें तो मन में उत्सुकता है, फल की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन उस फल की प्राप्ति न होने पर उसको पाने के लिए अति त्वरान्वित है, जो बड़ी तेजी के साथ उपाय या योजना युक्त व्यापार या चेष्टा की जाती है, वह प्रयत्न कहलाता है, वह प्रयत्न कहलाता है। उस जो कार्यावस्था होती है वह प्रयत्न कहलाती है। यहाँ पर हमने दो कार्यावस्थाएं हैं, एक आरंभ, एक यत्न या प्रयत्न। तो आरंभ से हमने समझा था कि आरंभ जो कार्यावस्था है वो औत्सुक्य मात्रम, वह केवल जो फल प्राप्ति के लिए उत्सुकता जो पैदा हो नायक आदि के मन में, वही आरंभ कहलाती है। और उत्सुकता के होने के उपरांत जब उस फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया जाता है, बड़ी तेजी से उसकी प्राप्ति के लिए जो है पूरी जोर शोर से ताकत लगाई जाती है, उसके लिए प्राप्त उपाय प्राप्त किए जाते हैं, वह कौन सी कहलाती है? वह प्रयत्न अवस्था कहलाती है, प्रयत्न कार्य अवस्था कहलाती है। तो ये हमारी दो यहाँ पर कार्य अवस्थाएं हमने वीडियो के माध्यम से समझी, कि जो 10 रूपक की जो कार्य होता है, रूपक की जो कथा होती है, वो 5 अवस्थाओं से गुजरती है। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। उनमें से आरंभ और प्रयत्न को हमने समझा। आगे के वीडियो में हम प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम को पढ़ेंगे। इसी के साथ इसी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।